ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृध्रपीक्षोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्रसञ्जात मुमास्वामी मुनीश्वरम् मुमास्वामी मुनीश्वरम्। पूर्व में हमारी चर्चा चली थी कि आठों कर्मों की प्रकृति मतलब 8 कर्म जो होते हैं उनकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति कितनी है। तो सबसे पहले हम ये लें कि मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है और जघन्य स्थिति कितनी है। मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है और जघन्य स्थिति कितनी है। हाँ अदिति बताइए। मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोली सागर है। हाँ। और जघन्य स्थिति अंतर्मूर्त है। बहुत बढ़िया है। अब नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है और जघन्य स्थिति कितनी है। हाँ अप्पा बताइए। यदि नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोटा कोटि सागरोपम है। हाँ। और जघन्य 8 मुहूर्त अर्थात 6 घंटे 24 मिनट। बहुत बढ़िया। आयुष कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है और जघन्य स्थिति कितनी है। हाँ यदि आयुष कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है 33 सागरोपम प्रमाण और जघन्य अंतर्मूल। बहुत अच्छा। वेदनीय कर्म की है ना, ये तो हो गया। फिर वेदनीय कर्म की है ना, वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति कितनी है। हाँ बताओ बेटा, स्वस्तिका बताओ। वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति कितनी है। वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त अर्थात 9 घंटे 36 मिनट। 36 मिनट है। नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति कितनी है। नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति कितनी है। हाँ चलो ये बताओ, श्रेया बताइए। नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त है अर्थात 6 घंटे 24 मिनट है। इस प्रकार से हमने और बाकी शेषाणाम मतलब ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहिनी, अंतराय और आयु की सबकी कितनी है। अंतर्मूर्त है। तो शेष सबकी कैसी है। अंतर्मूर्त है। इतनी हमारी चर्चा चली थी। अब हम आज चर्चा और आगे करेंगे। अब विपाक अर्थात फल, किस प्रकार से इनका फल होता है उसकी चर्चा यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। विपाकोनुभवः। विपाकोनुभवः। हाँ पढ़िए एक बार। विपाक, विपाक मतलब कैसा है, फल देने की शक्ति, उसको विपाक कहते हैं। और संस्कृत में अनुभव कहते हैं और हिंदी में उसको किसे अनुभाग कहते हैं, मतलब फल प्रदान करने की शक्ति। तो संस्कृत में अनुभव कहते हैं और हिंदी में उसको क्या कहते हैं। हाँ अनुभाग कहते हैं। देखो विपाक है ना, मतलब विशेष रूप से, और पाक मतलब पकना, पकना मतलब उदय, उसका नाम कैसा है, विपाक कहा गया है। अब कहते हैं अनुभाग किसे कहते हैं। विपाक अर्थात विविध
प्रकार के फल देने की शक्ति का पढ़ना ही कैसा है, अनुभाग है ना। वैसे तो पाक का अर्थ पवित्र होता है ना, लेकिन वो अर्थ अपने को यहाँ पर नहीं लेना है। यहाँ पाक का अर्थ कैसे, विपाक है, जो कर्मों के फल प्रदान करने की शक्ति से उसका अर्थ यहाँ पर लिया है। मतलब विपाक मतलब विशिष्ट, नाना प्रकार के पाक यानी उदय को विपाक कहते हैं। और वो कैसे हैं, दो भेद होते हैं, स्वमुख से और परमुख से। ये हमने चार्ट जो यहाँ पर बताया है ना, बंध, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग ना। उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट और जघन्य अभी हमने देख ही लिया है, सभी कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति क्या है, जघन्य स्थिति क्या है। अब उसका अनुभाग मतलब फल प्रदान करने की शक्ति, तो एक स्वमुख से होती है और एक कैसी है, परमुख से होती है। तो वह अनुभाग कैसे स्वमुख से और परमुख से होता है। चार्ट अच्छा बनाया इसने, हाँ अणिमा ने बनाया ना। जो कर्म जिस प्रकृति रूप से बंधे हो ना, उसका उसी रूप से उदय आकर फल देना वह स्वमुख फलोदय है। मतलब जिस कर्म प्रकृति, जो कर्म जिस प्रकृति रूप से बने हो उसका उसी रूप से आकर फल देना, बिल्कुल ना। देखो अगर अंतराय कर्म बंधा होगा ना तो उसका फल किस में आएगा, लाभ में, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, उसमें ही उसका कैसा है फल आएगा। उसको बोलते हैं स्वमुख से ना, उसको मतलब स्वमुख से कैसा है फलोदय कहते हैं। और कैसे हैं परमुख से। देखो शुभ परिणामों से शुभ प्रकृतियाँ अधिक बंधेगी और पाप प्रकृतियों का अनुभाग कम होगा। जब अशुभ परिणाम करेंगे तो पुण्य प्रकृतियों का कैसा होगा, कम, और पाप प्रकृतियों का कैसा है, अधिक होगा। मतलब मूल जो प्रकृतियाँ, मूल मतलब 8 प्रकृतियाँ, तो मूल प्रकृतियों में ही कैसा है स्वमुख से उदय आता है। अब कैसे परमुख से, अगर आपने ज्ञानावर्णी कर्म का बंध किया है तो आपका फल कैसा है, आपके ज्ञान पर ही आएगा। मतलब जो कर्म आपने किया है उसका उसी रूप से उदय आता है। किसी को अंतराय डाला है तो उसका फल क्या मिलेगा, आपको भी कैसा है अंतराय ही मिलेगा, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से वह स्वमुख फलोदय। और परमुख फलोदय, दूसरा परमुख फलोदय, जिस कर्म प्रकृति रूप बंधे है उसका उससे अन्य प्रकृति रूप कैसा है होकर फल होना, उसको परमुख फलोदय कहते हैं। जैसे यशस कीर्ति का, यह अपयश कीर्ति में है ना, ये परमुख से उसका फलोदय होना, बिल्कुल। असाता का कैसा है, साता में, इस प्रकार से उसका कैसा है फल आएगा। अब यहाँ कहते हैं यहाँ विपाक को उदय क्यों कहा गया है ना, सूत्र में आया है ना, विपाक को कैसा है उदय क्यों कहा गया है, क्योंकि सब जीवों का विपाक उदय कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार अनेक प्रकार का कैसा है उदय होता है। शुभ परिणामों से पुण्य अधिक और पाप परिणामों से कैसा होता है, पाप प्रकृतियों का अनुभाग कम होता है। अगर हम शुभ परिणाम करते हैं तो कैसा होता है, पाप प्रकृतियों का अनुभाग फल देने की शक्ति उसमें कम होती है। स्वमुख अनुभाग किन किन प्रकृतियों का होता है, सब मूल प्रकृतियों का अनुभव स्वमुख में ही होता है। मूल प्रकृतियाँ मतलब 8 प्रकृतियाँ हैं। आयुष, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, आयु की 4, दर्शन मोहिनी की 3, चारित्र मोहिनी की कैसी है 25 कषाएँ हैं ना। तो चारित्र मोहिनी की इसका अनुभव स्वमुख से ही होता है। नरक आयु का मुख से तिरेंचायु या मनुष्यायु का विपाक नहीं होता है। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी और चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी रूप विपाक को प्राप्त नहीं होती। जैसा जैसा अपना जो कर्म बांधा है उसका वैसा ही कैसा है फल आता है। अब परमुख से उदय किन प्रकृतियों का आता है ना, आयुष, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी के सिवाय तुल्य जाति। तुल्य जाति मतलब समान जाति,
समान जाति मतलब कैसे, सुस्वर, दुस्वर, सुभग, दुभग, है ना, ये कैसी सब समान जातियाँ हैं। तो तुल्य जाति प्रकृतियों का अनुभव कैसा है, परमुख से प्रवृत्त होता है। तो इस प्रकार से ये जो कर्म बनते भी हैं तो उसका जो विपाक होता है, जो उसके फल प्रदान करने की शक्ति होती है, वह स्वमुख से भी होती है और कैसी है, परमुख से भी होती है। अब आगे कहते हैं स यथानाम। एक बार और फिर से पढ़ लीजिए, बहुत सरल है बिल्कुल। स मतलब वह मतलब यथानाम ना। यथानाम कैसा है, मतलब जिस कर्म का जैसा नाम है उसके अनुरूप ही उसका फल होता है। ज्ञानावर्णी का फल ज्ञान में ही आएगा, उसका उदय, दर्शनावर्णी का दर्शन में ही आएगा, उसका श्रद्धा नहीं होने देगा। तो वो स यथा, जैसा जिसका नाम है वैसा उसका कार्य होता है बिल्कुल, है ना, विपरीत नहीं होता है। झाड़ू लगाने वाली बाई का नाम लक्ष्मीबाई हो सकता है ना, वहाँ तो विपरीतता नाम में हो सकती है बिल्कुल, है ना। किसी का नाम अमर हो, बोले कौन मर गया, बोले अमरचंद उसका नाम विपरीत हो सकता है, लेकिन है ना यहाँ पर तो यथा नाम तथा गुण ना। अपने सौम्या है ना, सौम्या, उसका भी यथा नाम तथा गुण है ना। समता का भी ऐसे ही है, यथा नाम तथा गुण बिल्कुल ना। तो किसी का कैसा होता है, यथा नाम तथा गुण होता है बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से ज्ञानावर्ण कर्म बाधा हो तो दर्शनावर्ण पर आवरण है, ऐसा होता नहीं होता, यथा नाम बिल्कुल। हाँ, जिस स मतलब वह, यथा नाम मतलब जिस कर्म का जो नाम है उसके अनुरूप ही वो उस पर कैसा है, आवरण डालता है। कर्मों का फल कैसा होता है, जिस कर्म का जैसा नाम है उसके अनुरूप ही उसका फल होता है बिल्कुल ना। अब नाम तो कैसा है, शांतिलाल, है ना, है बहुत उग्रवादी, नाम ऐसा रख लेते तो यथा नाम तथा गुण नहीं होता है बिल्कुल। तो जिस कर्म का जैसा नाम हो उसके अनुरूप ही होता है बिल्कुल। रहे ज्वालामुखी, नाम शांतिलाल रख ले और बाद में भड़के ज्वालामुखी जैसे। तो ज्ञानावर्णी कर्म का विपाक क्या है बिल्कुल। देखो बॉम्बे में गोरे गांव हैं, एक भी गोरा नहीं रहता है वहाँ पर, सारे साउथ इंडियन रहते हैं। हाँ, बांद्रा है ना, कहीं पर क्या हुआ है ना, नाम वहाँ पर किसे बांद्रा है ना, एक भी बंदर नहीं बॉम्बे में। तो यथा नाम तथा गुण नहीं है। ज्ञानावर्णी कर्म का विपाक क्या है, ज्ञानावर्णी कर्म के 5 भेद, उसका फल उस ज्ञान के अभाव का करना। 5 है ना, मति, श्रुत, अवधि, मनः, पर्य, केवलानि ज्ञानम। यह ज्ञानावर्ण का विपाक है, मतलब वो उसका ज्ञान में ही कैसा है, आवरण आएगा। ज्ञानावर्ण का फल ज्ञान शक्ति का आच्छादन करना। आच्छादन मतलब उसको ढक देती है बिल्कुल। हमने किसी पर ज्ञान का आवरण डाला तो कैसा है, वो ज्ञान की शक्ति ढक देती है। तो ज्ञानावर्णी कर्म का ऐसा अनुभव होता है कि ज्ञान रुके, है ना, तब वह कैसा है, निमित्त हो जाता है। दर्शनावर्णी कर्म दर्शन रुके तब कैसा है, वो दर्शनावर्णी कर्म उसमें निमित्त हो जाता है। दर्शनावर्णी कर्म का फल क्या है, दर्शन शक्ति का आच्छादन करना। आच्छादन मतलब ढकना, वह दर्शनावर्णी कर्म का फल है। वेदनीय कर्म का फल क्या है, साता असाता में आता है वो। वेदनीय कर्म का फल कैसा है, सुख दुख कैसा है, प्रदान करता है। इसको सहत से लिपटी हुई तलवार की, है ना, उदाहरण लिया है इसमें। सहत से लिपटी हुई कैसी होती है, तलवार होती है ना। जुबान पे सहत से लिपटी हुई तलवार को रखे, लेकिन कैसे घात ही करने वाली है वो, है ना, घात करने का ही काम करेगी। आयुष कर्म का, मोहिनी कर्म का, मोह का उत्पादन करना मोहिनी कर्म का फल है। आयुष कर्म का फल क्या है, 4 भेद रूप होता है ना। आयुष कर्म का फल किस में आता है ना, मनुष्य, तिर्यंच, देव, आयु। मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारक में। आयुष कर्म का विपाक भाव धारण करना, मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारक भाव धारण करे। नाम कर्म का विपाक क्या है, नाम कर्म का विपाक संस्थान, नाना प्रकार के शरीर की रचना का अनुभव करना।
ना। देखते हैं ना सबके शरीर की रचना कैसी है, बिल्कुल अलग अलग है, एक की भी एक से मिलती नहीं। सगे भाई बहन हो तो भी कैसा है, ऐसा नामकर्म में ऐसा चित्रकार है कि एक समान उसने चित्र बनाए ही नहीं हैं। और कौन बनाता है, सब अपने अपने कर्म के अनुसार होता है बिल्कुल। अब देखो श्रेया और श्रद्धा 2 बहनें हैं, फिर भी दोनों में अंतर है। अब गोत्र का विपाक क्या है, बिल्कुल ये कुम्हार है ना, गोत्र कर्म को कुम्हार की उदाहरण दिया ना। गोत्र कर्म का फल उच्च और नीचता का अनुभव करता है। उच्च गोत्र में जन्म होना, नीच गोत्र में कैसा है जन्म होना। लेकिन जन्म लेने से मात्र नहीं होता है, हमारे कार्य से होता है, हम कार्य कैसा करते हैं। उच्च गोत्र में जन्म ले और कार्य कैसा है नीचा करे, झूठ साच करे, लप्पन छप्पन करे, ये करे, बताओ। जीव डरता ही नहीं, मेरे को ऐसा लगता है जीव परिणामों से डरता नहीं भैया। और उदय आता ना तब हाय हाय करते, अरे मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। तो बांधे तो तुम ही ने थे, बांधे तो तुम ही ने थे ना। तो बंधते समय सावधान रहो ना आप। अब उदय के समय क्यों हाय हाय मचाते हो। और अंतराय कर्म, अंतराय कर्म फल विघ्नों का अनुभव करना है ना। दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में खूब मेहनत करे बच्ची बिल्कुल, लेकिन कैसा है रिजल्ट ही नहीं उसका उतना है बिल्कुल ना। अब वो कल देशना के पापा आए थे, हमारी बच्ची का रिजल्ट इतना कम क्यों आया। मैंने कहा निमिषा का रिजल्ट इतना ज़्यादा क्यों आया, प्रश्न का उत्तर दीजिए मुझे। विशुद्धि का रिजल्ट अच्छा क्यों आया है, हाँ? वो भी तो वहीं यहीं रहती है ना। तो फॉल्ट किसका है, फॉल्ट किसका है। हम तो सिर्फ बैठा सकते हैं पढ़ाने के लिए, हाँ? इससे ज़्यादा और अनुज्ञा हम क्या कर सकते हैं बताओ। पढ़ना तो कैसा है, खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, उपयोग तो खुद को ही लगाना पड़ेगा। कोई घोट के पिला नहीं देगा, बोले ट्यूशन का नहीं हुआ। मतलब हमेशा जीव को आदत है दूसरों पर ब्लेम डालना, हाँ? बोले उसकी ट्यूशन का अरेंजमेंट नहीं, और निमिषा ट्यूशन लेती नहीं है। अपने यहाँ देखो ना, दृष्टि वगैरह ट्यूशन नहीं लेती, टॉपर हैं वो लोग, राजी नहीं लेती है ना, टॉपर है। फिर ट्यूशन से होता है क्या, ट्यूशन वाला भी घोट के नहीं पिलाएगा। पढ़ना तो कैसा है स्वयं को ही पढ़ेगा बिल्कुल। तो फिर लेकिन ब्लेम दूसरों पे डालते हैं, हाँ? अपना अंतराय कर्म का उदय, अपने पढ़ाई करी, अपने को प्रॉफिट नहीं हुआ और ब्लेम दूसरों पर करते हैं। अनादि से ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है ना, दूसरों पर आरोप लगाना, अपनी गलतियाँ नहीं देखना बिल्कुल। तो अंतराय कर्म का फल विघ्नों में आता है। कर्मों का विपाक फलोदय की अपेक्षा 148 प्रकृतियों के कितने भाग है। अब 148 प्रकृतियों के उन्होंने 4 भागों में बांट दिया है। पूर्व में भी अपने चर्चा की थी ना, जैसे जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, भव विपाकी और भाव, हाँ, और क्षेत्र विपाकी। अब जीव विपाकी, विपाक मतलब उदय है ना, मतलब जिसका उदय जीव में आए वो जीव विपाकी। जिसका उदय पुद्गल में आए, सुस्वर दुस्वर, इसका उदय किस में आएगा, पुद्गल में आएगा, तो वो कैसा है पुद्गल विपाकी हुई। तो जिसका फल जीव की उपयोगाधिक शक्ति में हो, उसे कैसा है जीव विपाकी प्रकृति कहते हैं। मतलब जीव के परिणामों में, अदिति यहाँ क्या लिया, जीव विपाक, जीव के परिणामों में है ना। मतलब जैसे बहु आरंभ बहु परिग्रह का परिणाम ये तो जीव में होगा ना, वो परिणाम तो कौन करेगा, वो जीव ही करेगा। तो इसका उदय कैसा है जीव में, उसको बोलते हैं जीव विपाकी प्रकृति। इसलिए कैसा अपने परिणामों को संभाल कर रखना। पुद्गल विपाकी किसे कहते हैं, जिस कर्म का फल शरीर में होता है उसको पुद्गल विपाकी प्रकृति कहते हैं। जैसे सुस्वर है, दूस्वर है ना, सुभग दुभग, आंगोपांग नाम कर्म का उदय, अंग उपांग, ये सब कैसी है पुद्गल विपाकी प्रकृतियाँ हैं। नाम कर्म की जितनी प्रकृतियाँ हैं ना, उनका कैसा है ज़्यादातर ना, सब कैसी है पुद्गल विपाकी प्रकृति है। उनका सब उदय कैसा है पुद्गल में ही आता है। अब भव विपाकी प्रकृति, जिस कर्म का फल उस पर्याय में आता हो उसे भव विपाकी प्रकृति कहते हैं
है ना। मतलब जैसे मनुष्य भाव में ही उसका उदय आएगा, है ना। जैसे हमको कैसा है पढ़ना लिखना, खड़ा शरीर हमारा, है ना। तो ये सब उदय किस में आएंगे, वो मनुष्य भाव में ही आएंगे, है ना। और नारक, है ना, हुंडक संस्थान होना, दिन रात लड़ाई झगड़ा करना, है ना, उस क्षेत्र में, तो वहीं पर कैसा है उसका उदय आएगा। बिल्कुल वो भव विपाकी प्रकृति। क्षेत्र विपाकी, इसका फल कैसा है, क्षेत्र एकमात्र विग्रह गति में ही आता है ना। वो जो चार है ना, नरक गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, है ना, तो इसका फल एकमात्र कैसा है, नरक गति में ही आता है। बिल्कुल ये क्षेत्र विपाकी प्रकृति अपने देखा था ना कि आकार प्रकार कैसा है, पूर्व भाव का ही रहता है, श्रद्धा, है ना, श्रेया, हाँ, विग्रह, है ना। आकार प्रकार कैसा होता है, जेल का उदाहरण उसके लिए याद रखना, है ना। अब यहाँ ये कहते देखो भव विपाकी, है ना, भव विपाकी और कैसा है ये जीव विपाकी, दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। भव विपाकी और कैसा है जीव विपाकी, इन दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। तो जिसका फल जीव में, जीव की उपयोग की शक्ति में आता हो उसे तो जीव विपाकी कहते हैं। और कैसा है जिस कर्म का फल कैसा है भव में आता हो वो भव विपाकी प्रकृति है। ऐसा भव विपाकी प्रकृति और जीव विपाकी प्रकृति में अंतर पाया जाता है। हाँ बेटा, हाँ जीव विपाकी मतलब जीव में ही उसका, जीव के परिणामों में ही उसका, जिसका जीव के परिणामों में ही उदय आता हो वह जीव विपाकी प्रकृति है ना। और जिसका पुद्गल में आता है वो पुद्गल विपाकी प्रकृति। अब जीव विपाकी प्रकृतियाँ कितनी हैं, 148 में से 4 घातीय कर्मों की, है ना, 148 में 4 घातीय कर्मों की 47, है ना, और 4 घातीय कर्मों की 47, वेदनी कर्म की 2, गोत्र कर्म की 2 संख्या गिनाई है, नाम कर्म की 27, मतलब जिसका जीव में उदय आता है ना। 4 गति, 5 जाति, विहायो गति, त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म और पर्याप्तक, अपर्याप्तक, सुस्वर, दुस्वर, सुभग, दुभग, कैसा है आदे, अनादे, यशस्कृति, अपयशकृति, श्वासोश्वास, तीर्थंकर, ये जो 27 प्रकृतियाँ हैं, है ना, इसको कैसा है 78, हाँ कुल इस प्रकार कुल 78 प्रकृतियों का जीव विपाकी कहा है। अब पुद्गल विपाकी में किसको लिया है, 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, सहनन, संस्थान 62 है इसकी, 3 आंगोपांग, 20 स्पर्श की, ना, 2 स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, अगुरु लघु, उपघात परघात, आताप, उद्योत, निर्माण, ये 62 प्रकृतियाँ कैसी है, पुद्गल विपाकी प्रकृतियाँ है। इसका उदय कैसा है, पुद्गल में ही आता है। भव विपाकी ना, आयुष कर्म की जो 4 प्रकृतियाँ हैं वो कैसा है, भव विपाकी, मतलब ये जो टिकाने का काम करती है, मनुष्य भाव में हमको टिकाए रखती है, तिरेश गति में टिकाए रखने का काम करती। शरीर को टिकाने का कैसा है, और हम क्या करते हैं, शरीर को टिकाने के लिए हम कैसा व्यर्थ प्रयत्न करते हैं, अभक्ष का भक्षण कर लेते हैं कि शरीर को टिकाने के लिए, है ना। कोई बोलता है हार्ट की प्रॉब्लम है तो लहसुन खाओ, उससे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो लहसुन खाते हैं उनको हार्ट अटैक नहीं आता है क्या, उनको आता है कि नहीं आता है, आता है बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार ये शरीर को टिकाने, इसका टिकना नहीं टिकना आयुष कर्म के हिसाब से चलता है। इस प्रकृतियों को पढ़ने से अपने को क्या लाभ मिला, अपना अरे परिवार वालों ने सेवा सुषुम्ना अच्छी नहीं की है, परिवार वालों ने पैसा नहीं लगाया, डॉक्टर को नहीं दिखाया, इसलिए कैसा है उनकी डेथ हो गई। और अगर हमने ये प्रकरण पढ़ा है तो अपने को कितनी समता भाव रहेगी कि शरीर का टिकना नहीं टिकना आयुष कर्म के कारण है। बहुत सेवा सुषुम्ना करने वाला परिवार भी हो तो भी क्या हो, तो भी देह के साथ परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो व्यर्थ की हमारी आकुल व्याकुलता है, राग द्वेष है, वो इनको पढ़ने से कैसे हैं नष्ट होते हैं कि शरीर का टिकना नहीं टिकना आयुष कर्म के हिसाब से चलता है। मुझे कोई मार नहीं सकता है,
आयुष कर्म जब तक शेष है कोई मार नहीं सकता, और आयुष कर्म समाप्त हो गए तो कोई मुझे बचा नहीं सकता। जिंदगी एक पल कभी कोई बचा नहीं पाएगा। अब क्षेत्र विपाकी प्रकृति, नाम कर्म की 4 अनुपूर्वी प्रकृतियाँ किसी क्षेत्र विपाकी, इसका उदय कहाँ आता है? विग्रह गति में ही इसका उदय आता है। बिल्कुल। तो फिर अपने को ऐसा लगता है नहीं यमराज कोई व्यवस्था करते होंगे, यमराज आते होंगे लेने, ऐसे कितने यमराज होंगे, अब कितने लोग रोज मरते तो कितने, है ना, अपन सोचो तो कितने यमराज होंगे अदिति। फिर यमराज भी मरते होंगे कि नहीं मरते होंगे कि वो सदा कैसे जीवित ही रहते हैं। बिल्कुल। तो यमराज कोई व्यवस्था करते नहीं। देखो इसमें एक प्रश्न मैंने डाला कि सुस्वर दूस्वर आदि को तो पुद्गल विपाकी प्रकृति में लेना चाहिए, आपने यहाँ पर जीव विपाकी प्रकृति में क्यों लिया है ना? क्योंकि जीव के परिणाम के अनुसार ही सुस्वर आदि मिलते हैं। किसके कारण? किसी के गले की तारीफ की होगी, है ना, किसी को अच्छा गाने के लिए प्रेरित किया होगा, है ना, इसके कारण कैसा है सुस्वर अपने को मिलता है। इसलिए इसका कैसा है परिणामों के साथ, है ना, इसलिए इनको कैसा है पुद्गल विपाकी नहीं लेकर इसको कैसा है जीव विपाकी प्रकृति में ही लिया है। अब आगे कहते हैं ततश्च निर्जरा। हाँ सरल है, पढ़ी है, ततश्च निर्जरा। चलो स्वस्ति का पढ़ो बेटा। चलो आप पढ़ो। ततश्च निर्जरा। अब यहाँ ये कहते हैं ततश्च, ततः च संधि विच्छेद करेंगे। ततः मतलब च, मतलब कैसा है तीव्र, हाँ, तो इसका अगर संधि विच्छेद करें तो इसके बाद कर्मों की कैसी होती है ततश्च, उसके बाद कैसे है कर्मों की निर्जरा होती है ना। इसलिए यहाँ लिया है कि कैसा है ततश्च। निर्जरा मतलब खिड़ना, झड़ना, झड़ जाना। फल देने के बाद कर्मों का क्या होता है अदिति? है ना, 14वें गुणस्थान में सब कर्म खिर गए, फिर अब कर्म का क्या होता है, कहाँ चले जाते हैं? अकर्म रूप हो जाते हैं। क्या कहते हैं? अकर्म रूप हो जाते हैं ना। तो इसके बाद कर्मों की निर्जरा हो जाती है। फल देने से के बाद कर्मों का क्या होता है? बोले फल देने के बाद कर्मों का कैसा है झड़ जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं। पेड़ में जब फल लगता है तो फिर क्या होता है, जब परिपक्व हो जाता है तो क्या होता है निर्जरित हो जाता है, वह कैसा है खिर जाता है। उसी प्रकार से फल देने के बाद कर्म कैसे होते हैं खिर जाते हैं, अपने आप ही कैसे है झड़ जाते हैं अपने आप। तो समय प्रबद्ध बनते ना, समय प्रबद्ध खिलते हैं। अब जैसे है ना निर्जरा किसे कहते हैं? जैसे सिद्ध अवस्था प्राप्त कर्मों का क्या होता है? तो बोले कर्म अकर्म रूप हो जाते, कार्माण वर्गणाएँ कैसी होती वर्गणा रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब निर्जरा जैसे खाया हुआ आहार पचकर क्या करता है, हमने भोजन किया फिर पचकर क्या करता है झड़ जाता है, निर्जरित हो जाता है। बिल्कुल। तो जैसे खाया हुआ आहार पचकर झड़ जाता है वैसे ही कर्म अपना फल देकर कैसे झड़ जाते हैं, यही उनकी कैसी है निर्जरा है। अब कहते हैं निर्जरा कितने प्रकार की होती है? बोले 2 प्रकार की, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। स मतलब सहित, विपाक मतलब उदय, मतलब उदय सहित, और एक अ मतलब नहीं, जिसका उदय नहीं आया फिर भी वो कैसी है निर्जरित होती है, झड़ती है। तो इसे सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। अब देखो इसके लिए है ना, देखो इसमें सविपाक के साथ अकाम निर्जरा लगा देना, है ना, सविपाक के साथ अकाम निर्जरा, और कैसे हैं अविपाक के साथ है ना सकाम निर्जरा। देखो वह अविपाक सविपाक मतलब जो फल है ना वो पक गया है और उसका उदय आ गया, वो खिर गया है ना, उसके साथ स के साथ अ और अ के साथ स, इतना याद रखना ना। तो यहाँ पर सविपाक तो अकाम निर्जरा मतलब बिना काम का झड़ जाना है ना। जैसे कोई फल होता है ना,
जैसे जबलपुर का भेड़ाघाट का फॉल तो कैसा होता है, अपने आप बिना काम का निर्जरित हो रहा है, दिन रात 24 घंटे कैसे निर्जरित हो रहा है, अकाम बिना काम का, बिल्कुल, है ना। और एक क्या करा, वही जबलपुर में चौराहे पर, है ना, वहाँ पर एक फव्वारा कहते हैं, जबलपुर का फव्वारा कहते हैं ना, तो वहाँ पर उन्होंने बुद्धिपूर्वक, है ना, वो पानी को करके फिर कैसा है रोटेट करके वो कैसा है वो फव्वारा बनाया है ना। तो इस प्रकार से कैसे 2 प्रकार के, है ना, अपने छड़ाला में आया, निज काल पाय विधि झरना तासो निज काज न सरना तप करी जो कर्म की पावे सो ही शिव सुख दरसावे, है ना। निज काल पाय विधि झरना, है ना, जो अपने आप जो फल निर्जरित हो रहे हैं वो कोई काम के नहीं, अकाम निर्जरा, और तपस्चरण करके, है ना, उन कर्मों को कैसा है खिराना, वह कैसा है अविपाक निर्जरा है, और वो किसी सकाम निर्जरा है और किसी है काम की होती। देखो एक तो क्या होता है, हवा आंधी आई और बेटा सब केरियाँ खिर गई, आम का मौसम हो और हवा आंधी आई, सब केरियाँ अपने आप झड़ गई, वो तो काम की और दुखी होता है उसमें, बिल्कुल। एक बुद्धिपूर्वक उन केरियों को तोड़ा और कैसा है फिर उसको कैसा है पकाया, है ना, पुरुषार्थपूर्वक पकाया उसको, वह कैसी है अविपाक निर्जरा और वो कैसी सकाम निर्जरा। तो तपस्चरण करके अगर हम कर्मों को खिराते हैं तो वो कैसी हैं सकाम, वो काम की निर्जरा है, वो सविपाक निर्जरा है, बिल्कुल, सॉरी वो अविपाक निर्जरा है, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं सविपाक निर्जरा, स मतलब सहित, क्रम से उदय काल आने पर क्रम का अपने आप फल झड़ जाना, वो सविपाक निर्जरा है ना। देखो एक तो 4 साल बाद आप झड़ जाओगे, है ना, 4 साल बाद सब अपने अपने चले जाओगे, है ना, वो अपने आप। और एक बुद्धिपूर्वक कैसा है, यहाँ से कैसा है निकलता है ना, बुद्धिपूर्वक निकलता है, यहाँ से जाकर वो सोचेंगे हम पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे। धर्म छोड़ के पढ़ाई करोगे तो नहीं पढ़ाई होगी, बिल्कुल, है ना। तुम सोचो हम धर्म छोड़ के छल कपट करके, तुम यहाँ तो पढ़ नहीं रहे हो। वो कल देशना के पापा आए थे और हम पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे, हम वहाँ, यहाँ पैसे नहीं दे रहे हो तुम, बस के यहाँ पर तुम पैसे नहीं दे रहे हो, और वहाँ बॉम्बे में मास कम्युनिकेशन का कोर्स करा रहे हो, वहाँ फ्री में हो जाएगा। क्यों छल करते हो? मंदिर के पैसे, दान के पैसे, दान के पैसे बेटा ऐसा करेंगे ना तो उसका फल अवश्य मिलेगा। दरिद्रता होगी अगर आपने मंदिर के पैसे रोके तो बराबर उसका फल आएगा, बिल्कुल। तो यहाँ तो पढ़ नहीं रहे हो, यहाँ तो मस्ती मस्ती में अपना समय बिताते हो, हंसने हंसाने में अपना समय बिताते हो, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं क्रम से उदय काल में एक हमने बीच में किसी को निकाल दिया, एक 4 साल पूरे पढ़ के निर्जरित हुए, वो तो अकाम बिना वापस, है ना। एक हमने बीच में से कैसा किसी को निकाल दिया तो वो कैसा हुआ, है ना, वो हाँ बुद्धिपूर्वक उसको निर्जरित किया गया है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से देखो अकाम निर्जरा, इच्छा रहित, भूख प्यास का सहन करना, अकाम, है ना। ठीक है, अब इच्छा तो नहीं है, ट्रेन में जा रहे, ट्रेन लेट हो गई है, अब क्या करें, भूख प्यास के सहन करना पड़ती है, तो वो किसी अकाम निर्जरा, वो कोई काम की निर्जरा नहीं है। अब अविपाक निर्जरा, जो तपस्चरण इत्यादि करके, है ना, जो कर्मों को खिराते हैं उसको अविपाक निर्जरा कहते हैं। जिस कर्म का उदय काल तो अभी नहीं आया हो, है ना, और अचानक क्या हुआ, है ना, हवा आंधी कैसी चली और अभी उसका उदय नहीं आया है, अभी पक्की नहीं है, फल पका नहीं है, अभी उदय नहीं है, लेकिन हवा आंधी आई और कैसा है झड़ गया वो, बिल्कुल। तो जिस कर्म के उदय तो नहीं आया किंतु तपस्चरण से पुरुषार्थ के द्वारा उसकी उदीर्णा मतलब उदय के द्वारा समय के पहले ही कैसे हैं कर्म कैसे हैं झड़ जाते हैं, उसको कैसे है अविपाक निर्जरा कहते हैं। देखो जेल में व्यक्ति गया, 5 साल की सज़ा हो गई उसको, है ना, 5 साल की सज़ा, लेकिन अच्छा काम करा बेटा, तो बोले ठीक है 3 साल में ही रिहा कर देते हैं इसको ना।
तो उसने अच्छा काम किया ना, वो कैसा है, अविपाक निर्जरा। तो तपस्या करके अगर हम कर्मों को खिराते हैं वह कैसा है, अविपाक निर्जरा है। अब उदीर्णा द्वारा सविपाक अविपाक निर्जरा समझाइए, है ना। स मतलब सहित, अ मतलब रहित, है ना। तो एक पेड़ पर, वही उदाहरण है, एक पेड़ पर लगा हुआ आम स्वयं ही पककर गिर जाता है, वह तो कैसा हुआ, सविपाक निर्जरा हुआ। और उसे पेड़ से तोड़कर पाल में दबाकर जल्दी से पका लिया जाता है, वह कैसा होता है, अविपाक निर्जरा हुआ, बिल्कुल, है ना। जो कर्म की ऊंची गति में नहीं ले जाने देता, वह कर्म कैसा, जीव को अच्छी ऊंची गति में नहीं ले जाने देता। अब इस सूत्र में देखो, कुछ तो बाल कैसे अपने आप झड़ जाते हैं, है ना, हाँ, बाल कैसे झड़ जाते, और मुनिराज कुछ बुद्धिपूर्वक केचलुंच करते हैं, उनको कैसे हैं, निकालते हैं, वो बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थपूर्वक कार्य करते हैं, बिल्कुल। इस सूत्र में कितने सारे उदाहरण हो गए सविपाक और अविपाक के। सूत्र में च शब्द क्यों दिया है, आया ना, ततश्च, च शब्द इसलिए दिया कि निर्जरा के दूसरे भी हेतु बोध कराने के लिए च शब्द का अर्थ दिया है। दूसरा कौन सा है भैया, एक तो निर्जरा मतलब झरना, उसमें सविपाक और अविपाक का बोध कराने के लिए च शब्द दिया है, अर्थात विपाक पूर्वक निर्जरा भी होती है, दूसरी तरह से अन्य कारण से भी कैसा है, निर्जरा होती है। निर्जरा मतलब झड़ना, खिरना, है ना। शुद्धि की उत्पत्ति सो संवर, शुद्धि की वृद्धि सो निर्जरा, और परिपूर्ण शुद्धता सो मोक्ष। इस प्रकार से तो क्या अपने को इससे लाभ मिला कि तपस्या करके कर्मों को कैसा है, अपने को खिराना है, बिल्कुल ना। इस प्रकार से चर्चा की है। अब आगे अपन कैसा है यहाँ पर चर्चा करेंगे, शेष चर्चा और कर्म प्रकृतियों की शेष चर्चा अपनी बाद में करेंगे। अब अपना है ना शाम की क्लास में अपना ये विषय, अपना जो 8वां अध्याय है वो शाम की क्लास में अपना कैसा है समाप्त हो जाएगा। फिर अपन कैसा है 9वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। वो वाला ही बोल लो अभी, छंद वैसे तो याद ही है। निज काल पाय विध झरना, तासो निज काज न सरना, तप करिजो कर्म की पावे, सो ही शिव सुख दरसावे। वो वाला बोलो, देखो मुनिराजों पर, देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे, उनको निज आदर्श बनाऊं, और में समता भाव धरूं, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वाशांगमयी जिनवाड़ी माता की जय हो। अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। आचार्य ग्रंथ पे शुमा स्वामी प्रेरित तथा सूजी नामक महान ग्रंथ की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।